हरे कृष्णा। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि एक बड़े पद पर बैठे हुए आचार्य भी जातिवाद का समर्थन कर रहे थे। और वही आचार्य नहीं, हमारे देश के कई साधु संत हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा दो। आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। पहले मुझे लगता था कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं वो क्यों इतना विरोध करते सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि हमारे ही देश के कुछ साधु संत हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वही इस बात को बोलते हैं कि हाँ जाति है और ये जन्म के आधार पर है। तब तो फिर भाई विरोध करना बनता है, क्यों ना कोई फिर विरोध करेगा। और उस वीडियो को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था। मुझे ये भी बोला गया कि वीडियो तो बनाने आ जाते हैं, कम से कम गीता पढ़ के आ जाते थे तो समझ में आ जाता था कि हाँ जो ब्राह्मण है वो जन्म के आधार पर ही होता है, वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर ही होता है। तो थोड़ा सा मैंने गीता में भी समझने का प्रयास किया और श्रीमद् भागवत से भी समझने का प्रयास किया, तो हमें यह पता चलता है कि जन्म से भी हो सकता है ब्राह्मण, और कर्म से भी हो सकता है, और स्वभाव से भी हो सकता है। आइए हम इस बात को समझते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति भगवत गीता के अनुसार यह प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि ब्राह्मण है कर्म से होता है, तो भगवत गीता का वो एक श्लोक है जो बहुत प्रचलित है, उसको ही बताते हैं। तो अध्याय 4 का यह जो श्लोक है, चतुर्वर्णम मया सृष्टिम गुणा कर्म विभागा साहा, इसको ही आधार बनाते हैं। और जो जन्म से जो ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं वो यह श्लोक का जो अर्थ है वह निकालते हैं कि इस जन्म का नहीं, उस जन्म का अगर कर्म रहेगा तो इस जन्म में उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा। तो सवाल यह उठ जाता है कि क्या श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या वह एक श्लोक ही है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण खाली जन्म से ही नहीं बल्कि गुण कर्म और स्वभाव से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में। तो 18 अध्याय का ये श्लोक है, 47वां श्लोक है। इसमें क्या बोलते भगवान, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् प्रोति किल्बिषम्। आइए हम इसका अर्थ को समझ लेते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अर्थात देखिए दोस्तों, भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, यानी कि अपना जो स्वभाव है उसके हिसाब से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। मतलब अगर किसी का ब्राह्मण का स्वभाव है तो उसको जबरदस्ती का क्षत्रिय पहलवान नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको वेद शास्त्र पढ़ना और धर्म का प्रचार करना, उसको यही कार्य करने चाहिए, भले ही उसका जन्म क्षत्रिय परिवार में हो गया हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो स्वभाव से वो लड़ना उसको अच्छा लगता है, तो भले ही वो कोई वैश्य परिवार में या शूद्र परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्मा हो, लेकिन उसका जो स्वभाव है क्षत्रिय वाला, उसको क्षत्रिय का ही कार्य करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जिसका जो स्वभाव हो उसी के हिसाब से उसको वर्ण को स्वीकार करना चाहिए, ना कि इस आधार पर वर्ण को स्वीकार करना चाहिए कि उसका जन्म जहाँ पे हो गया है उसके हिसाब से उसको चलना चाहिए। तो इसी अध्याय का दूसरा और एक श्लोक है, अध्याय 18 का, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं बल्कि गुण कर्म और स्वभाव से ही है। तो अध्याय 18 का ये श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवीर गुणे। अर्थात इसका क्या अर्थ है, तो भगवान कहते हैं, हे परम तप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा
शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा, उनके गुण और स्वभाव के द्वारा ही भेद किया जाता है। तो प्रकृति के गुण क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ब्राह्मण में सतोगुण रहता है और क्षत्रिय में रजोगुण रहता है और वैश्य तमोगुण और रजोगुण का मिश्रित होता है और शूद्र जो होते हैं वो तमोगुणी माने जाते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये जन्म के आधार पर नहीं, ये स्वभाव ही है, क्योंकि इसी श्लोक में भगवान ये भी बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुणों और उनके स्वभाव के द्वारा भेद किया जाता है। तो इसके पहले वाला जो श्लोक मैंने आपको बताया था 18 अध्याय का, जिसमें भगवान वृत्तिपरक कार्य करने को बोल रहे हैं, तो ये वाले श्लोक से एकदम स्पष्ट हो गया कि भगवान वो वृत्तिपरक कार्य है ना, वो वर्णों के लिए ही बोल रहे हैं। तो अभी बात ये आती है कि बहुत लोग इस्कॉन के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन वर्ण व्यवस्था का नाश कर रहा है। तो हमको ये श्लोकों से तो ये समझ में आ गया कि जो वर्ण है वो जन्म के आधार पर है ही नहीं, वो तो स्वभाव है, और स्वभाव को भला कोई कैसे नष्ट कर सकता है? भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है स्वभाव के आधार पर, उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। आज भी वो 4 वर्ण है, उनको कोई मिटा नहीं सकता है, और पूरे वर्ल्ड में है वो 4 वर्ण। तो आज भी हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसको वही कार्य करने को अच्छा लगता है। जैसे किसी व्यक्ति का बिजनेस करने का स्वभाव है, तो उसको कितना भी हम पूजा पाठ में उसको लगाएंगे या नौकरी के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, उसको बिजनेस ही अच्छा लगेगा। भले वो एक छोटा सा हाथ गाड़ी लगा ले, कोई ठेला लगा ले सब्जी का, लेकिन वो करेगा बिजनेस ही, क्योंकि उसको बिजनेस करना ही अच्छा लगता है, उसका स्वभाव वैसे वाला है। और वहीं हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसको दूसरे किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, उसको पूजा पाठ में ही और शास्त्र पढ़ने में ही मन लगता है, तो इसका मतलब उसका स्वभाव जो है, उसका ब्राह्मण वाला स्वभाव है, तो उसको वही कार्य पसंद आते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको बाकी किसी चीज़ में रुचि है ही नहीं, वो तो बस किसके यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करना चाहता है, मतलब लोगों की सेवा करना चाहता है। सेवा करना भी अच्छा लगता है आज के टाइम पे भी लोगों को। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बाकी के जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण तो अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य को इनको चुनने का मौका मिल रहा है। जिसको चाहिए अच्छा लगता है नौकरी करना, वो नौकरी कर रहा है। जिसको चाहिए आर्मी में जाना, वह आर्मी में जाके और लड़के देश की सेवा कर रहा है, और जिसको चाहिए व्यापार करना, वो व्यापार कर रहा है। तो ये 3 वर्णों में तो लोग स्वभाव के हिसाब से जा पा रहे हैं और कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण में स्वभाव के हिसाब से नहीं जा पा रहा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोभी ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर बताना चालू कर दिया। अब इनके यहाँ पे शूद्र भी पैदा हो रहे हैं, ब्राह्मण भी पैदा हो रहे हैं, क्षत्रिय भी पैदा हो रहे हैं, वैश्य भी पैदा हो रहे हैं, 4 वर्ण ब्राह्मण जाति में पैदा हो रहे हैं। और अब बताइए, अगर व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण जाति में तो हो गया, लेकिन उसका जो वृत्तिपरक कार्य, जैसा भी श्लोक में पीछे भगवान ने बोला, वो उसका जो वृत्तिपरक कार्य है वो वैश्य वाला है, बिजनेस करने वाला है। और जब उसके पिता उसको ज़बरदस्ती ब्राह्मण बनाएंगे तो वो क्या करेगा? ब्राह्मण बन के, वो ब्राह्मण बन के भी वो वैश्य का ही कार्य करेगा, वो उसमें भी वो व्यापार ही चलाएगा, चाहे वो कथावाचक के रूप में हो या किसी और रूप में हो। तो इस प्रकार से इस्कॉन वर्ण व्यवस्था का नाश नहीं कर रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि जो जन्म से खुद को ब्राह्मण बताते हैं, तो इस प्रकार के ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का नाश किया है। और अगर जो भी इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मण जन्म से ही होता है, तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब सृष्टि का जब प्रारंभ माना जाता है, वो तो सप्तऋषियों से माना जाता है कि सब सप्तऋषि की संतान है। और सप्तऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे। तो इस हिसाब से तो हम देखेंगे तो फिर सारी दुनिया के लोग ब्राह्मण ही हैं जन्म के आधार पर। अगर जन्म के आधार पर सोचो, आगे अगर आप बोलेंगे, आगे जाके बढ़ गए, तो आपको उनके नाम बताने पड़ेंगे कि ये व्यक्ति था, ब्राह्मण था, इसकी जो संतान है वो ब्राह्मण मानी जाएंगी। ये व्यक्ति क्षत्रिय था, इस व्यक्ति की संतानें क्षत्रिय मानी जाएंगी। ये व्यक्ति
वैश्य था, इसकी संतानें वैश्य मानी जाएंगी, और ये व्यक्ति शूद्र था, इसकी संतानें शूद्र मानी जाएंगी। ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम बताइए कि इनके साथ जो है वर्ण व्यवस्था चालू हुई और इनको जन्म के आधार पर माना जाएगा। है ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति। और सबसे जो एक बड़ा प्रमाण जो है श्रीमद् भागवत के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे और स्कंद 5 में जाएंगे, स्कंद 5 के 4थे अध्याय में, तो ऋषभदेव के बारे में बड़े विस्तार से उसमें वर्णन हुआ है। तो उसका ये 13वां श्लोक मैंने लिया है, जिसमें क्या बोला गया है, यभियंस एकाशीतिर्जयन्तः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रियः यज्ञशिलाः कर्म विशुद्धा ब्राह्मण बभूवुः। तो इसका क्या अर्थ है, हम इसका अर्थ को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती के 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता की आज्ञा अनुसार अति सुसंकृत शालीन उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। तो देखिए, अभी यहाँ पे जो ऋषभदेव हैं वो तो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय के पुत्र ऐसे ब्राह्मण कैसे बन गए अपने पिता की आज्ञा अनुसार। इससे पता चलता है कि पहले भी ब्राह्मण जो है खाली जन्म से नहीं होता था, बल्कि गुण और कर्म और स्वभाव के आधार पर हुआ करते थे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रमाण शास्त्रों के अंदर हो सकते हैं। और जब कलयुग में ब्राह्मण जब लोभी लालची हुए, तो उन्होंने बहुत सारे प्रमाणों को मिटाने का भी प्रयास किया होगा, लेकिन मिटाते मिटाते सारे प्रमाणों को वह भी नहीं मिटा पाए। तो ये सब देखने के बाद ये पता चलता है कि क्या जन्म के आधार पर ब्राह्मण हो ही नहीं सकता? जन्म के आधार पर भी हो सकता है, अगर उस ब्राह्मण खानदान में सबके 16 संस्कार होते हुए आ रहे हों। तो उसमें जो सबसे पहला जो संस्कार होता है, जो गर्भधारण का संस्कार होता है, वो सबसे मुख्य है। क्योंकि जब बीज ही जब डाला जा रहा है, तो वही मनोदशा के साथ डाला जा रहा है कि मेरे घर में जो संतान आने वाली है वह ब्राह्मण हो। और जब बीज डालने के बाद फिर जब बच्चा जब गर्भ में रहता है, तो माँ शास्त्रों का अध्ययन करती है और धार्मिक कार्यों में रहती है। तो ये ऑटोमेटिक ही वो उसके अंदर के अंदर ही, गर्भ के अंदर रह के ही ब्राह्मण के जो गुण और स्वभाव हैं वो उत्पन्न हो ही जाते हैं। इस बात का प्रमाण हमको महाभारत में मिलता है कि कैसे जो अभिमन्यु ने हैं, उन्होंने कैसे चक्रव्यूह को भेदना माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। और आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि जो गर्भवती माताएं होती हैं, उनको बच्चे को जैसा बनाना होता है वो उसी तरह के वो कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपने आप को जन्म के आधार पर ब्राह्मण बताना चाहता है, तो उसको पहले अपने खानदान में पता कर लेना चाहिए कि उसके खानदान में 16 संस्कार प्रॉपर होते आ रहे हैं क्या। अगर ऐसा है तो वह व्यक्ति जन्म से भी ब्राह्मण ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर, लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।